हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमन सर आपका अपने इस प्यारे से चैनल इम्प्रेसिव इंग्लिश फैक्ट बाय अमन सर में स्वागत करता हूं। तो चलो आज की प्यारी सी क्लास को हम लोग चालू करते हैं। तो आज की प्यारी सी क्लास में हम करेंगे सर, हमारा जो था ये क्या कहते हैं नॉन फाइनाइट वाला, वो पूरा हमारा समाप्त हो चुका है। ठीक है, इसमें क्या क्या पार्टिसिपल जीरंड और इंफिनिटिव। ठीक है सर, तो ये तीन था, इस तीनों को हमने समाप्त कर दिया। तो आज हम सर इसके आगे नाउन हो चुका, प्रोनाउन हो चुका, एडजेक्टिव हो चुका, ठीक है, और उसके बाद में हाँ वर्ब हो चुका। अब उसके बाद में पचवा बचा हमारा एडवर्ब। ठीक है, तो आज हम एडवर्ब को कहेंगे। ठीक है सर, तो एडवर्ब का मतलब पहले हमको समझ में आना चाहिए। एडवर्ब आखिर होता क्या है? देखो, एड एड मतलब जोड़ना या आगे समझो। ठीक है, और वर्ब मतलब तो आप जानते ही हैं, अभी पढ़े हैं, वर्ब मतलब क्रिया। ठीक है, तो एक चीज एड एडजेक्टिव से भी लिया गया है, तो अभी हम समझते हैं उसको। ठीक है, तो देखो आज की क्लास में हम क्या बताएं, हम क्या करेंगे, काइंड यानी एडवर्ब को करेंगे। ठीक है सर, देखो एडवर्ब सेम एडजेक्टिव की तरह ही कार्य करता है, और ये एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। बट एक चीज ध्यान रखना, जो एडजेक्टिव है हमारा वो नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताता था, बट ये नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन इन तीनों के एक्सेप्ट यानी इन तीनों के सिवाय और सभी की विशेषता बताएगा। ठीक है, एवरी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता बताएगा। बट हमारा जो ये क्या कहते हैं नाउन और प्रोनाउन, ठीक है, और इंटरजेक्शन, इन तीनों को छोड़कर और एक्सपेक्ट बाकी जितने बचे उन सभी की विशेषता हमारा एडवर्ब बताएगा। ठीक है सर, तो आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? एडवर्ब, एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब का हिंदी क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। ठीक है, तो जाओ देख ले, दिख रहा है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण। एडवर्ब का हिंदी होता है क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया की विशेषता। ठीक है, उसी को हम क्रिया विशेषण बोलेंगे। ठीक है, देखो क्रिया विशेषण, हाँ अब दिख रहा है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर देखते हैं, एन एडवर्ब इज अ वर्ड which modifies every part of speech, every part of every part of speech except a noun, pronoun or interjection। Interjection is called adverb। यहाँ एंड कर दें, ठीक है, एंड और नहीं अथवा हो जाएगा। ठीक है, तो ये इन तीनों को छोड़कर बाकी सबकी विशेषता हमारा एडवर्ब बताएगा। ठीक है, अभी तक हम पढ़े थे एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव जो हमारा था वो किसकी विशेषता बताता था?
नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। नाउन और प्रोनाउन इन दोनों की विशेषता बताता था। और तीसरा जो ये एडवर्ब हम पढ़ेंगे, ये हमारा नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, इन तीनों को छोड़कर बाकी हमारी विशेषता जितने एवरी पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब जितने भाग हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, उन सबकी विशेषता हमारा ये एडवर्ब बताएगा, ठीक है सर। क्या बताएगा? एडवर्ब बताएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे विशेषता बताता है हिंदी में भी परिभाषा लिखने, ठीक है। तो हिंदी में भी लिख दें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? क्रिया विशेषण लिख दें या एडवर्ब लिख दें, ठीक है। तो क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण वह शब्द है जो नाउन कामा प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर अन्य सभी पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता, मॉडिफाई मतलब क्या? विशेषता, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच की विशेषता को बताता है, विशेषता बताता है एडवर्ब कहलाता है या क्रिया विशेषण कहलाता है, ठीक है। एडवर्ब कहलाता है, ठीक है। तो एडवर्ब जो है हमारा वो क्या है? नाउन और प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन, ठीक है, और इंटरजेक्शन, इन तीनों को छोड़कर सबकी विशेषता पार्ट ऑफ स्पीच में बताएगा, तो हम उसको इंटरजेक्ट यानी एडवर्ब बोलेंगे, ठीक है। और अभी तक हमने एडजेक्टिव पढ़ा, तो एडजेक्टिव हमारा क्या होता था? वो केवल नाउन और प्रोनाउन इन्हीं की विशेषता बताता था, ठीक है। तो वहां पर हम क्या लिखे थे? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ठीक है। तो वहां पर एडजेक्टिव था, यहाँ पर एडवर्ब है, ठीक है। एक चीज और आपको हम बता दें थोड़ा सा, कि जहां पर आपका एडवर्ब आएगा वहां लास्ट में सर एल वाई, लास्ट लेटर आपको एल वाई मिलेगा, ठीक है, ठीक है। लास्ट में क्या मिलेगा? एल वाई, ठीक है। लास्ट अक्षर लिख दे यहां पर, ठीक है। पहचान, ठीक है। इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो INT से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लास्ट लेटर, कहीं कहीं पर, सब जगह नहीं, लास्ट लेटर आपको मिलेगा सर, क्या मिल सकता है? यल वाई, तो हम उसको बोल देंगे क्या है? हमारा एडवर्ब है, ठीक है। तो एक चीज तो समझ में आया कि सर अभी तक जो हमारा एडजेक्टिव था वो केवल नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता था, ठीक है, समझ में आना चाहिए। नाउन अथवा प्रोनाउन की विशेषता बताता था, और जो हमारा एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण है वो हमारा सर नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, इन तीनों को छोड़कर बाकी पार्ट ऑफ स्पीच में जितने चीजें होती है उन सभी की विशेषता हमारा एडवर्ब बताएगा, ठीक है सर, बताएगा, ठीक है। अभी देखते हैं कैसे बताएगा, फिर उसके प्रकार को भी समझते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अभी तक हमने पढ़ा था एडवर्ब, एडजेक्टिव पढ़ा, वर्ब पढ़ा, ठीक है। अब एडवर्ब पर आए हैं, देखो एग्जाम्पल के रूप में देखो, एज, जैसे अभी तक हम आपको एक सेंटेंस दे जो हमने पढ़ा चुका है, जो हम पढ़ा चुके हैं,
देखो, अब हम आपसे पूछें, बिल्कुल पूछेंगे क्योंकि हमने पढ़ा चुका है, ठीक है, हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो देखो, अब हम आपसे पूछें कि ये नाउन है, ऑब्जेक्ट है, ये हमारा डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अभी कल चर्चा इसी पर चल रहा था, ठीक है, एक्सिलरी वर्ब और परसों वाली क्लास में। तो एक चीज ध्यान रखना, जो वर्ब वाली क्लास नहीं लिए है वो सर जा करके उसमें क्या करेंगे, हमारा चैनल सर्च करेंगे, सबसे पहले इंप्रेसिव इंग्लिश फैक्ट बाय यमन सर, ठीक है। फिर वहां से जा करके वो जितने वीडियो कंटेंट पड़े हुए हैं 20-22 वीडियो, ठीक है, तो उनमें हमारा थंबनेल भी बना हुआ है, वर्ब उस पे लिखा है, ठीक है। तो उसको आप लोग बिल्कुल देखें, ठीक है, वर्ब बहुत जरूरी, ठीक है, वर्ब के बगैर काम नहीं चलेगा। टेंस में, एक्टिव पैसिव में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, आपको सब में दिक्कत पड़ेगी, अन्यथा आप अभी सुधार ले, ठीक है। जो वीडियोस को नहीं देखे हैं वो जा करके वर्ब वाले वीडियो को सर्च करें वहां पर, और चैनल सर्च करें, और वहां पर जितने कंटेंट है उनमें से ढूंढ कर, उस 20-25 मिनट का वीडियो रहता है, 2 वीडियो एक दिन में, ठीक है, तो उसको आप खत्म कर दें, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर हम आपसे पूछें ब्यूटीफुल क्या है, ठीक है। तो देखो, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ये क्या है, नाउन है, ठीक है। तो गर्ल हमारा क्या है, नाउन है, इसको मॉडिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल मॉडिफाई कर रहा है, इसको हम सर बोलेंगे जो ब्यूटीफुल है, इसको आप बताइए क्या है। आप बोलेंगे एडवर्ब है या एडजेक्टिव, जल्दी से जवाब आना चाहिए, ठीक है। देखो, हम बताते हैं, चलो, कोई ऐसा तो माध्यम है नहीं कि लाइव है आपका आंसर आएगा, ठीक है, तो हम ही बता देते हैं, ठीक है। देखो, खैर लाइव हम आ सकते हैं, और जब कोई ऐसी व्यवस्था होगी तो हम लाइव भी पढ़ाएंगे, ठीक है। बट लाइव पढ़ाने के लिए अभी थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, क्योंकि लाइव में हमारे यहाँ नेटवर्क इशू होता है। तो नेटवर्क इशू जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम लाइव नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि बार बार बीच में वीडियो जब डूब जाएगा तो आपको क्या फायदा, ठीक है। तो देखो, ये यहाँ पर ब्यूटीफुल जो है, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। तो गर्ल को जब मॉडिफाई कर रहा है तो गर्ल हमारा नाउन है, और नाउन की विशेषता क्या बता रहा है, ये हमारा ब्यूटीफुल, क्या बता रहा है, ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल बता रहा है, तो ये हमारा, देखो यहाँ पर ये नाउन, इसकी विशेषता ये बताया। अब यहाँ पर आओ, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब ऐसा शब्द है व्हिच जो मॉडिफाइज एवरी पार्ट ऑफ स्पीच, यानी जो प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच में जितने शब्द हैं, जितने चीज हैं, उनकी सबकी विशेषता बताए, एक्सेप्ट यानी के सिवाय, अ नाउन एक नाउन के यानी संज्ञा के, प्रोनाउन सर्वनाम के, एंड इंटरजेक्शन, और इंटरजेक्शन संयोजक, हाँ संयोजक होता है, ठीक है। तो इंटरजेक्शन, इन तीनों को छोड़कर जो विशेषता बताएगा हमारा शब्द, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडवर्ब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमको कंफ्यूजन हुआ सर, ये नाउन है, ये क्या है, नाउन है नाउन, नाउन है, देखो नाउन है, तो ये हमारा ब्यूटीफुल है, तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, ब्यूटीफुल हुआ एक सुंदर लड़की है, तो सुंदर है उसमें क्या है, क्वालिटी है। तो आप ये भी हमको बताएं कि कौन सा एडजेक्टिव है, ठीक है, एडजेक्टिव ये है, ठीक है, ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है। अब आप हमको बताएं, ठीक है, आप हमको ये बताएं कि एडजेक्टिव है तो सर कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडजेक्टिव है, बताओ। एडजेक्टिव है तो कौन सा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है तो हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्यों क्वालिटी है, क्योंकि इसमें देखो ब्यूटीफुल यानी सुंदरता, तो सुंदरता, खूबसूरती, अच्छा बुरा, ये सब हमारे क्वालिटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो हम ये इसको, इससे हमें कोई पूछेगा तो हम इसको एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, ठीक है। अगर हमसे कोई पूछेगा एडजेक्टिव है सर ये एडवर्ब है, ठीक है, तो एडजेक्टिव जब रहेगा तो उसको हम एडजेक्टिव जब बोलेंगे जब वो नाउन अथवा प्रोनाउन को मॉडिफाई करेगा, ठीक है। और जब हमारा नाउन प्रोनाउन को छोड़कर और इंटरजेक्शन को जब हमारा और कई सब चीजों को मॉडिफाई करे पार्ट ऑफ स्पीच के, तो हम उसको एडवर्ब बोलेंगे। 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम है। जो स्कूल में मास्टर पढ़ाता है या कोचिंग में,
तो 2 मिनट का काम है, उसके लिए परिभाषा लिखवाएगा, ऐसे 2 एग्जाम्पल समझा देगा किसी तरह से, आपको समझ आए या ना आए, ठीक है। तो उससे उसको मतलब नहीं है, ठीक है, उसको केवल पढ़ाना है, अपना कोर्स समाप्त करना है। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप लोग मेहनत करें, ठीक है, और क्लासेस को पर डे देखें, ठीक है, इससे आपका ही फायदा होगा, मेरा फायदा नहीं है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके आपको बताते हैं कि क्या चीज है, ठीक है। हाँ, और एक चीज आप लोग ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, कि सर जो हम लिखवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसको हम जरूर नोट करेंगे। अगर नोट नहीं किया तो बहुत पछताओगे, कब इसको बता दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नोट जब रहेगा तो हाँ आप कभी भी भूलेंगे, तो हमारी बातों को तो ध्यान रखेंगे ही, ठीक है। उसके साथ साथ जब आपके पास कहीं नोट रहेगा तो आपको वो चीज समझ में आएगा तुरंत कि हाँ, अगर भूल ही जाओ, मानते हैं भूलने वाली है, भूलने की दिक्कत है, तो एक चीज है कि आप लोग नोट करते रहिए, ठीक है, साथ साथ। तो नोट करिए, या साथ साथ नहीं नोट कर पाते हैं, पहले समझ लीजिए, उसके बाद में हम थोड़ा सा समय देते हैं, आप स्क्रीनशॉट करके बाद में अपना नोट बना लीजिए, ठीक है। समझ में आया? देखो ये क्या है, नाउन, नाउन, ठीक है। ये देखो ये क्या है, एडजेक्टिव है, अभी बताया एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर इसके आगे बेबी लग गया, तो देखो बेबी जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को। अभी हमने क्या बताया, बहुत सुंदर, इसका लड़की से मतलब नहीं है, लड़की से कोई मतलब नहीं है, यहाँ गर्ल जो आप देख रहे हैं इससे इसका कोई संबंध नहीं है। बहुत सुंदर, क्या सुंदर, अब वो ब्यूटीफुल जाकर उसको मॉडिफाई करे कि लड़की है, ठीक है। तो ये काम आपको समझ में आना चाहिए कि जो ये बेबी लगा यहाँ पर, ये मॉडिफाई कर रहा है हमारा ब्यूटीफुल को, ना कि हमारा ये गर्ल को मॉडिफाई कर रहा है, यानी लड़की को। तो लड़की को ना मॉडिफाई करके ये हमारा ब्यूटीफुल को मॉडिफाई कर रहा है। अब यहाँ परिभाषा पर आओ, ठीक है। एन एडवर्ब इज अ वर्ड, एडवर्ब ऐसा शब्द है व्हिच मॉडिफाइज, जो मॉडिफाई यानी विशेषता बताता है, एवरी पार्ट ऑफ स्पीच, यानी प्रत्येक पार्ट ऑफ स्पीच के एक्सपेक्ट नाउन और प्रोनाउन एंड इंटरजेक्शन, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, यानी नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर। अब देखो नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर तो क्या विशेषता बताता है, विशेषता क्या बताता है, चलो देखो यहाँ पर, अभी यहाँ परिभाषा पर क्या लिखा है कि नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर जो भी विशेषता बताएगा वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब होगा। अब देखो यहाँ पर ये हमारा नाउन है, ये हमारा एडजेक्टिव है, और ये जो बेबी है ये एडजेक्टिव, यहाँ पर एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव हम आपसे पूछे किसमें आता है, तो पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये सब हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। तो देखो अब यहाँ पर एवरी पार्ट ऑफ स्पीच, यानी पार्ट ऑफ स्पीच के प्रत्येक जितने हैं उन सब की मॉडिफाई करता है, विशेषता बताता है, बट किसको छोड़कर, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर। तो देखो यहाँ पर नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, नाउन की विशेषता ये नहीं बता रहा है, बेरी जो है एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है कि बहुत सुंदर है, सुंदर तो थी पहले, बट अब ये जो बेरी लग गया ये मॉडिफाई कर रहा है ब्यूटीफुल को कि बहुत सुंदर है, अति सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसको हम बोलेंगे ये हमारा एडवर्ब है। क्या है सर, एडवर्ब है, ठीक है, एडवर्ब है, एडवर्ब। अब एक चीज और हम कंपैरिजन करवाना चाहते हैं, ठीक है, एक और चीज अभी हम कंपैरिजन करवाएंगे, रुको थोड़ा सा, दूसरा एग्जांपल के थ्रू आपको और समझ में आए, ठीक है। ही इज अ रिच मैन, ठीक है, वह एक धनी आदमी है, और यहाँ पर ही इज अ वेरी रिच मैन, जो देख रहे पीछे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर
देखो, अब एक चीज तो समझ में आना चाहिए हमको कि जो ये रिच लगा है, ये क्या है, विशेषता बता रहा है कि धनी है आदमी। आदमी क्या है, धनी है। तो देखो, आदमी धनी है सर, तो ये हमारा आदमी जो है क्या है, धनी है। तो ये जो धनी है हमारा, ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन यानी मैन को, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव बोलेंगे, ठीक है, एडजेक्टिव, ठीक है। अब अगर कोई आपसे पूछा कि इसको बताओ, इज अ वेरी रिच मैन, तो ये जो रिच है ये तो मॉडिफाई कर रहा है मैन को, बट ये जो वेरी हमारा है, ये मैन को न मॉडिफाई करके ये हमारा रिच को मॉडिफाई कर रहा है कि बहुत अमीर है, ज्यादा अमीर है, उसके काम भर के लिए है, खाने पीने के लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा बांटने के लिए है, ठीक है। अमीर है ज्यादा तो बांटने के लिए तो है ही। बट आज देखो, आजकल ये होता है कि जिसके पास जितना धन होता है वो उतना ही क्या कहते हैं, वो होता है, ठीक है। और जिसके पास धन नहीं होता है वो उतना ही लुटाने को, उतना ही खर्च करने को जानता है, ठीक है। और जिसके पास धन होता है वो तो खर्च करने को जानता ही नहीं है, ठीक है। तो वही चीज, ही इज अ वेरी रिच मैन, वह एक बहुत धनी आदमी है। देखो, एक बहुत जो है किसको वेरीफाई कर रहा है, यानी मॉडिफाई कर रहा है रिच को कि बहुत धनी है, क्या है, बहुत धनी है। तो ये हमारा जब ऐसा कहीं पर आएगा तो हम उसको क्या बोलेंगे सर, कि हमारा एडवर्ब है। और आ जाओ एक एग्जांपल, रुक जा, बता रहे हैं। आपकी दिक्कत दूर करने के लिए हम यहाँ पर नाउन प्रोनाउन नहीं लाए, ठीक है। वो क्या दिक्कत होगी आपको पहचानने में हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों को चिंता लेने की जरूरत नहीं है, बट रोज वीडियो देखो, ठीक है। वीडियो को रोज देखो, शेयर करो, ठीक है, लिंक को शेयर करो कि हाँ सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो वही चीज है कि जब आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा तो हमको भी कुछ फायदा होगा, ठीक है। तो हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप लोग भी हमारा कुछ फायदा करवाइए, ठीक है। देखो, अब यहाँ पर ये जो ही है, रन्स फास्ट, तेज दौड़ता है, यानी बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है। फास्ट मतलब तेज। अब यहाँ पर आप इस फास्ट को नहीं कह सकते कि एडवर्ब है, क्योंकि हमने क्या बताया कि जो, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई, एडवर्ब तो है ही, एडजेक्टिव कहने वाले थे, एडवर्ब मुंह से निकल गया, ठीक है। देखो, इसको हम नहीं कह सकते फास्ट को कि ये हमारा एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसके बगल क्या नहीं है, नाउन नहीं है। इस चीज को आप नोट करना, इसके बगल नाउन नहीं है। तो ये नाउन जब नहीं है तो ये हमारा जो फास्ट है ये हमारा एडवर्ब का कार्य करेगा, ठीक है। समझ में आया एक चीज कि जब एडजेक्टिव रहेगा तो उसके आस बगल में नाउन जरूर रहेगा, ठीक है। और जब हमारा एडवर्ब रहेगा तो नाउन की जरूरत है ही नहीं, यहाँ परिभाषा में लिखा हुआ है एक्सपेक्ट, यानी के सिवाय नाउन प्रोनाउन एडवर्ब, ठीक है, नाउन प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, ठीक है। तो वही चीज समझ में आना चाहिए कि जब हमारा ऐसा चीज आ जाए कि जहां पर नाउन ना रहे, केवल फास्ट, देखो सी राइट्स वेल, अब ये जो फास्ट है ये किसकी विशेषता बता रहा है, दौड़ता है, बहुत तेज दौड़ता। तो यहाँ पर वह उससे मतलब नहीं है, वह से फास्ट का मतलब नहीं है, सी रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वह बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, या तेज दौड़। तो यहाँ पर यह हमारा वर्ब की, ये क्या है, वर्ब। यहाँ पर देखो किसकी विशेषता बताया, इसकी एडजेक्टिव, यहाँ पर वर्ब। तो यहाँ पर ये हमारा जो फास्ट है इसको हम क्या बोलेंगे, एड वर्ब, ठीक है, एड वर्ब, ठीक है सर। अब देखो, सी राइट्स बेल, इसके बगल भी नाउन नहीं है, ठीक है। अब ये हमारा जो सी राइट्स वह लिखती है बेल बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये जो राइट्स है, ये बेल जो है ये राइट की विशेषता बता रहा है, ठीक है, ना कि सी की विशेषता बता, सी से बेल का कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा जो बेल है यहाँ पर एडवर्ब का कार्य करेगा, ठीक है। कल हम इसके 4 कार्य को, रुक जाओ अगर टाइम है तो एक आज हो जाए, बट रहन दो, आज रहन दो, ठीक है, क्योंकि 24 मिनट 25 हो चुका है, ठीक है। देखो,
अब एक चीज तो आपको समझ में आना चाहिए कि सर अगर नाउन नहीं है, कोई चीज लगा है, ठीक है, और वो किसी वर्ब को, एडवर्ब को, ठीक है, सॉरी एडवर्ब कह रहे हैं, वर्ब को, ठीक है, और एडजेक्टिव को, नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन, इन तीनों को छोड़कर बाकी जिसको भी मॉडिफाई करेगा हम उसको तुरंत बोल देंगे क्या है, हमारा एडवर्ब है, ठीक है। तो अब देखो, अब आज की क्लास में इतना ही करते हैं, बट एक बार इसका स्क्रीनशॉट करो, बहुत जरूरी, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत एकदम संजीवनी बूटी के नाम से काम करेगा, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट करो। थोड़ा सा हमारा ई जो है वो गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है, एडवर्ब, ठीक। तो कल हम इसके 4 काम को पढ़ेंगे, फिर इसके प्रकार को एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो लंबी क्लास लगेगी इसमें भी, क्योंकि ये भी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। क्यों, जब हम लंबी क्लास लेते हैं तो कहने मतलब कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, और जब जल्दी हम उड़ाना चाहें तो अभी इसी को हम 2 मिनट में खत्म कर देते हैं, बट क्या फायदा जब समझ लेना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, तब के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को पूरा देखिए, दोस्तों के पास शेयर करिए, ठीक है।